चलिए बच्चों, आज देखने वाले हैं हम सवाल नंबर 10 से। प्रश्नावली अपनी चल रही है 13C। प्रश्नावली 13C में सवाल नंबर 10 आपका जो है, सवाल नंबर 10 में क्या दिया है भाई? इसमें 20 से कम, 25 से कम, तो इसमें से कम वाली सार। चलिए देखिए सवाल पे। इसमें कह रहा है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त करता है। आप ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जानी है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 से कम, तो हम क्या करेंगे? 18 से ज़्यादा और 60 से कम। तो 60 से कम तो एकदम सीधा लिखा गया है, लेकिन इसमें दिया है 20 से कम। शुरुआत में देखो 20 वर्ष से कम, तो इसमें कह रहा है कि 18 से ज़्यादा आपको लेना है। तो 20 वर्ष से कम आप 15 से ले लीजिए। 20 वर्ष से कम बताया तो है नहीं कि कहाँ से आपको लेना है, तो आप 15 वर्ष से लीजिएगा। तो इसमें आप क्या बनाएंगे भाई? पहले आप वर्ग बनाइए। तो 20 से कम कितना दिया है? 20 से कम 2 पॉलिसी धारक हैं, तो 20 से कम हम लिख देंगे 15 से 20। 15 से 20। तो हमें इसमें क्या लिखना है? इसमें हमें लिखना है बारंबारता। क्या लिखना है भाई? बारंबारता लिखना है, क्योंकि जो दिया है ना आपको, वो संचयी बारंबारता दिया है। जब हम संचयी बारंबारता निकालते हैं तो बारंबारता के क्रम को ऐसे जोड़ते हुए संचयी बारंबारता निकालते हैं। ठीक है। इसमें जो दिया है पॉलिसी धारकों की संख्या, तो यहाँ पे कुल मिला के 15 से 20 कितने लिख देंगे हम? 2 लिख देंगे। अब आगे देखो, 15 से 20 2 है। उसके बाद 25 से कम। 25 से कम का मतलब 25 से कम पूरा। 25 से कम, तो यहाँ हम लिखेंगे, हमें तो लिखना 20 से 25, तो 25 से कम पूरा कितने हैं? 6 हैं। उसमें 15 से 20 के बीच में 2 हैं, तो 6 में से 2 निकाल दो। 4 जो हैं वो 20 से 25 के बीच में रहेंगे। उसके बाद 25 से 30 के बीच में घटा के आप लोग बताएंगे, 25 से 30 के बीच में कितने हो जाएंगे? 18। 30 से 35 के बीच में कितने हो जाएंगे? ऊपर का अंक 45 में 24 घटा के बताइए। 45 में 24 गए 21 आएगा क्या? देख लेना। उसके बाद 35 से 40 के बीच में, 35 से 40 के बीच में 40 से कम 78 है और 35 से कम 45 है। तो आप घटाएंगे तो 3 और 3 डबल 3 आएगा। कितना आएगा? 33 आएगा। ठीक है। और यहाँ 40 से 45, 45 से कम कितने हैं? उसमें आप 78 घटा दो। 89 है, 78 तो मतलब 11 हो जाएगा। उसके बाद 45 से लेकर के 50 तक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। और 50 से लेकर के 55 तक 6 हो जाएगा। और 55 से 60 तक 2 हो जाएगा। 55 से 60 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ जो CF लिखा गया है, धारकों की संख्या CF में लिखी गई है, उसको हम लिख देंगे 2 4 2 6। यही लिखा हुआ होगा। 18 6 24, 24 21 45, 45 33 78, 78 और 11 89, 89 और 3 92, 6 98 और 2 100। यही आपका CF लिखा गया है। मतलब इस बारंबारता को जोड़ करके CF लिखा गया है। आपको माध्यक निकालना है। CF आ चुका है। n/2 कितना होगा फिर? n/2 जो होगा आपका
n/2, देखो टोटल कितना है 100, n/2 आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 50 किसके अंतर्गत आएगा, 45 में आएगा नहीं, 78 में आएगा। तो ये अपना बन जाएगा माध्यक वर्ग। क्या बन जाएगा भाई, माध्यक वर्ग बन जाएगा। माध्यक वर्ग में निम्न सीमा L होती है, मतलब 35, n/2 हो गया, CF आपका 45 हो जाएगा, CF आपका कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। उसके बाद F आपका 33 हो जाएगा, F बराबर 33 हो गया। उसके बाद H आपको पता है कितने कितने का है, 5 5 का, तो जो H हो जाएगा H आपका 5 हो जाएगा। अब आप माध्यक का फार्मूला लगा दीजिए, बस माध्यक बराबर हो जाएगा L कितना है, L 35 है, प्लस n/2 50, 50 माइनस CF 45 बटे में F आपका 33 है, गुणे में H 5 है। इसी को हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 35 प्लस यहाँ 5 × 25 बटे में 33, भाग करके पॉइंट में मान निकालेंगे तो कितना आएगा, इधर हम कर लेते हैं। इसका मान जो आया है ये आ गया है 35 और प्लस में 0.75, और माध्यक अपना निकल के आएगा, माध्यक आपका ये है 35 में जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 35.75, ये आपका माध्यक आयु आ जाएगी। ठीक है, माध्यक आयु आपको ज्ञात करना है। तो इस तरीके से ये लगेगा। सबसे पहले जो सवाल दिया है उस सवाल से हम क्या बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे, वर्ग के हिसाब से फिर आप सवाल को हल करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगली सवाल बनाएंगे। चलिए अगली सवाल देखिए। अगली सवाल में कह रहा है, सवाल नंबर 12 है, 11 नंबर सवाल सेम टू सेम पीछे के सवालों के तरीके हैं, तो इनको आप करिएगा। और 12 नंबर सवाल में कह रहा है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां निम्नलिखित मिलीमीटरों में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। इसमें लिखा है 118 से 126 मिलीमीटर लंबाई की पत्तियां 3 हैं। कहां से कहां तक, 118 से 126 तक 3 है। उसके आगे दिया है 127 से 135 तक कितनी है, 5 है। फिर उसके बाद 136 से 144 तक 9 है। फिर 145 से 153 तक 12 है। तो इसमें आप देखोगे तो जो वर्ग बना हुआ है ना, वर्ग कंटिन्यू नहीं है। हमने कहा था कि जब वर्ग आपका कंटिन्यू ना हो तो वर्ग की निम्न सीमा में 0.5 घटा दो और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ दो। तो हम जोड़ और घटा करके यहां लिख रहे हैं, सवाल को आप देख लेना कायदे से। तो इसमें पत्तियों की लंबाई सबसे पहले 118 से स्टार्ट किया है, तो 118 में जब हम 0.5 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 117.5 से लेकर के 126.5 तक। कितने हैं, 3 है, इसको 3 लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे 127 है, तो 127 में जब घटाओगे तो 126.5 से लेकर के कहां तक है, 135.5 हो जाएगा, 135.5 हो जाएगा। ये कितना है, 5 है। उसके बाद 135.5 से 144.5 तक कितने हैं, 9 है। फिर 144.5 से 153.5 तक कितने हैं, 12 है। फिर 153.5 से 162.5 है। और 162.5 से 171.5 तक 4, और 171.5 से 180.5 तक, 171.5 से लेकर के 180.5 तक कितने हैं, 2। ठीक है, तो ये बारंबारता है, ये आपका वर्ग बन गया। वर्ग अब आपको वर्ग जो दिख रहा है वो कंटिन्यू दिख रहा है भाई। यहाँ
उच्च सीमा 126.5, फिर यहाँ 126.5 से स्टार्ट हुआ है। यहाँ 135 है तो यहाँ 135 से स्टार्ट हुआ है। 153 है तो 153 से स्टार्ट हुआ। 144 है तो 144 से स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से ये आपका बन गया सही तरीके से जो सारणी बननी चाहिए। फिर माध्यक अगर पूछा है तो CF हम निकालते ही हैं, CF निकाल लो आप। तो ये बन जाएगा 3 5 3 8 9 8 17 17 12 29 29 5 34 34 और 4 38 38 और 2 40। तो यहाँ n/2 कितना हो जाएगा? n/2 20 हो जाएगा। माध्यक वर्ग की बात करें तो इसमें आएगा माध्यक वर्ग, तो ये बन गया आपका माध्यक वर्ग। इसी तरीके से CF क्या बन जाएगा? फिर CF 17 बन जाएगा। F क्या बन जाएगा? फिर 12 बन जाएगा। A क्या, सॉरी A नहीं, यल आपका क्या बन जाएगा? यल बन जाएगा 144.5। और क्या चीज बच रहा है? यच आपका बन जाएगा कितना? 144 9 आपका हो जाएगा क्या? 9 आपका बन जाएगा यच। अब हम माध्यक निकाल लेते हैं। तो माध्यक निकालने के लिए फार्मूला आपको पता ही है। तो माध्यक बराबर होता है यल कितना है? यल आपका है 144.5 प्लस n/2 20 है, CF 17 है। तो 20 में से 17 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बटे में F कितना है? 12 है, गुणे में H कितना है? 9 है। तो यहाँ 3 चौक 12 हो जाएगा और 4 से इसको काटोगे 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 पंचे 20। तो ये हो जाएगा कितना? माध्यक बराबर 144 2 146 दशमलव 5 है, उधर 2 5 है, तो ये 7 5 बन जाएगा। इस तरीके से ये आपका माध्यक आ गया। समझ गए? तो बिल्कुल आसान सवाल थी, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं थी। इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। सिर्फ अंतर कितना था कि भैया ये जो वर्ग है वो कंटिन्यू वर्ग नहीं था, उसको हमने बनाया, उसके बाद निकाला, तो ये आपका बन गया। ठीक है, इसको कर लीजिए। फिर आपको हम बताते हैं बहुलक के बारे में। चलिए बच्चों, अब यहां तक जो हमने देखा, हमने माध्य देख लिया, माध्यिका देख लिया। माध्य के 3 फार्मूले आपको बताए गए, माध्यिका में 1 फार्मूला बताया गया, और मुझे लगता है माध्य से आसान माध्यिका निकालना था। समझ गए? अब हम बहुलक सीखेंगे। बहुलक कैसे निकालते हैं, पहले वो फार्मूला आप देखिए। तो बहुलक बराबर जो होगा फार्मूला, बहुलक बराबर यल आप जो अभी पिछले टॉपिक पे आप सीखे हो, माध्यिका में यल क्या होता है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है। इसमें भी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगी। यल क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, प्लस यहां पे आपको लिखना है F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में कितना? H। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला आप अपने दिमाग में रख लेना। F1 F2 F0 ये कहां से आता है? जब आप बहुलक वर्ग बना लोगे तो वही सब कुछ है। ठीक है, इसमें कुछ निकालना ही नहीं है, सीधा सवाल लिखा है, बहुलक वर्ग कंठस्थ कीजिए, कौन सा बनेगा, उसके बाद फिर सीधा F1 F2 F0 लिख करके मान रख दो, जो बहुलक वर्ग है उसकी निम्न सीमा आपका यल बन जाता है। तो इसमें एक एक चीज जो है उसको पहले लिख देते हैं। यल क्या है? यल है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। अब सबसे पहले तो आप F0 लिखो। F0 क्या है? F0 जो है ये बहुलक वर्ग की ठीक ऊपर की बारंबारता, ठीक ऊपर की बारंबारता क्या है? बारंबारता है। F1 क्या है?
बहुलक वर्ग की बारंबारता है। बहुलक वर्ग की बारंबारता है। और F2 क्या है? F2 जो है बहुलक वर्ग की ठीक नीचे की बारंबारता है। और H क्या है? H आपका वर्ग अंतराल है। H क्या है? वर्ग अंतराल है। बस ये चीजें आप जानते रहिए। फिर उसके बाद अब जो सवाल होगी, सवाल में सबसे बड़ा काम क्या होता है? बहुलक वर्ग निर्धारित करना। और बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से मुख्य काम है। बहुलक वर्ग आ गया तो सब फटाफट आ जाएगा और इसी में रख देना, बस काम खत्म। ठीक है, तो हम ये भी बताएंगे कि यहाँ पे कभी कभी बच्चे क्या करते थे, पलट देते F0 माइनस F1 अपान में 2 F1 माइनस ऐसा कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं। तो कुछ ऐसा तरीका आपको बताएंगे कि हमेशा आपका फिक्स रूप से याद ही रहेगा, उसमें बदलने वाली बात नहीं आएगी। तो कुल मिला के आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर सवाल हम जब लेंगे अगली क्लास में, तब सारी चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। ठीक है, तो आज बस इतना ही रखिए, बाकी अगली क्लास में देखेंगे।